रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है, जिसमें टोटल बच्चे जो है 100 के लगभग हमारे यहाँ एग्ज़ाम दे चुके थे दोनों। 22 बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और कुछ का वेटिंग लिस्ट में रखा है। देखते हैं उन लोगों को जो जैसा कि डायरेक्टर महोदय ने कहा कि एक एडवाइस। आंसर लिखने का ट्रेंड भी अब बदल गया है, काफ़ी कुछ बदला है। आप यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनके आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। अभियान 40 IAS की ओर से यूपीएससी मेगा सिलेक्शन टेस्ट किया गया था, जिसमें 50% मार्क्स वाले बच्चों को सिलेक्शन के लिए किया गया था, जो आज रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो आइए हम बिलास सर से बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि कब से एडमिशन की जाएगी। तो बने रहिए MA न्यूज के साथ। 24 नवंबर को यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए मेगा सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया था और 30 नवंबर को आप रिजल्ट प्रकाशित करने वाला था, तो रिजल्ट आपने प्रकाशित कर दिया सर? हाँ, अभी तो हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है, जिसमें टोटल बच्चे जो है 100 के लगभग हमारे यहाँ एग्ज़ाम दे चुके थे दोनों सेंटर पर, जिसमें से अभी हमारे यहाँ 50% से के बच्चे जो है 22 स्टूडेंट को रिज़ल्ट हमने प्रकाशित किया है, जो 22 स्टूडेंट 50% नंबर लाए हैं। और वेटिंग लिस्ट में 18 बच्चे को हैं, जो 50% से नीचे वाला स्टूडेंट को हमने वेटिंग में रखा है। सर, आपने ये एक नियम रखा था, उसमें जिन बच्चों का, जिन अभ्यर्थियों का 50% प्लस मार्क्स आएगा उनका सिलेक्शन करेंगे। तो जो सिलेक्शन किए जिन छात्रों का, उनका कितने परसेंट है सर मार्क्स? उसका 50% में रिजल्ट से ऊपर लाए हैं बच्चा। और एक बच्चा जो है उज्जवल कांत कुमार हैं, वो 112.84 नंबर लाए हैं, जिसको 1 रैंक मिला है ना। उनका रोल नंबर 1057 है। वो बच्चे हमारे यहाँ से टॉप 5 रैंक में जो हैं उनका नाम क्या है सर, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, टॉप रैंक में उज्जवल कांत कुमार हैं, रोल नंबर उनका है 1057, 112 नंबर मार्क्स लाए हैं। नीरज कुमार सेकंड में है, 94.67 है, जिनका रोल नंबर है 1134 है ना। रितु राज कुमार, जिसका थर्ड में है, 86.17 है। तो इसी प्रकार सभी लोगों को 85, 84। अच्छा सर, आपने बताया कि कुछ अभ्यर्थी जो चयन तो नहीं किए लेकिन वेटिंग लिस्ट में हैं, वजह क्या है सर इसका? वेटिंग लिस्ट में हम लोग इसलिए रखे हैं कि जो बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं, उनका कम है, तो वह संपर्क करेंगे संस्थान में आके, और उनको हमने इंटरव्यू, हमारा जो यहाँ का फैकल्टी है एडवाइजर कमेटी में, वो पूछताछ करके वो बच्चे को एडमिशन ले सकते हैं। जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए जिनका चयन करना था, उनका चयन तो हो गया सर। एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा इसका? एडमिशन प्रोसेस 1 से हमने कल से शुरू कर देंगे और 15 तारीख तक लास्ट डेट हमने एडमिशन का रखा है, जिसमें हम लोगों ने नोटिस में उनके माता पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र 1.5 लाख से कम आय का हमने वेबसाइट पर भी डाले हुए थे, उनको रखे हैं। जिनका अभ्यर्थियों में अभिभावक की आय 1.5 लाख से अधिक है, वे भी संस्थान के दबाव द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर दाखिल ले सकते हैं। हम कहने का मतलब है सर कि अभियान 40 IAS स्टार्टिंग से ही जो गरीब बच्चे हैं, जिसमें प्रतिभा है, उनको आगे रखते हैं, प्राथमिकता उनको देते हैं। मान लीजिए सर, कोई छात्र है जिनका फर्स्ट रैंक आया है, अगर उनके फादर की आय 1.5 लाख से अधिक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ सहयोग राशि भी देनी होगी क्या? वो संस्थान से आएंगे, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर है, तो वो संस्थान में आके संपर्क करेंगे। उनका आय को देखते हुए फिर हमारा एडवाइजर कमेटी में निर्णय लेकर उनको एडमिशन दिया जाएगा। अच्छा, आपने जब अभियान 40 IAS ने जब मेगा सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन करने का ऐलान किया था, उस समय आपने बोला था कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो गए उनके लिए हॉस्टल फ्री रहेगा, उनके लिए पढ़ाई फ्री रहेगा, और कुछ बच्चों का, मतलब सभी का मॉक इंटरव्यू भी फ्री होगा। तो क्या ये सब रहेगा सर? नहीं, ये तो फ्री ही है। हमारे यहाँ जो बात हम लोगों ने 200 बच्चे को है, जिसमें से बच्चे हमारे यहाँ 100 को दिए हैं, जिसमें 2200 बच्चे जो सिलेक्ट हुए, उनको हम रहने खाने सारी चीज़ का फैसिलिटी फ्री है। जिनका आय सालाना माता पिता का आय जो है 1.5 लाख के
अंतर्गत है, उन्हीं को हम लोगों ने रखने का हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है, जिनका आय मासिक 1.5 लाख से कम है और 1.5 लाख से कम है, प्लस उनका 50% जो बच्चे से ऊपर लाएंगे उनको हमने सिलेक्ट लेंगे। अच्छा सर, जिनको आपने वेटिंग लिस्ट में रखा है वो कब तक वेट करेंगे, कब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा कि अभियान 40 IAS के जो मेगा सिलेक्शन टेस्ट में एग्जाम दिए थे, कब से हम पढ़ाई शुरू करेंगे वहाँ? नहीं, सभी को तो बैच चालू होगा फर्स्ट वीक जनवरी से शुरू हम लोग फाउंडेशन बैच का करेंगे, क्योंकि उनको जो है रहने खाने सारी चीज़ें संस्थान के द्वारा व्यवस्था हम लोगों ने कर रहे हैं। और ये दिसंबर में हम लोग का स्थापना दिवस है, और ये बच्चे को सभी को हमारे यहाँ UPSC के एक चेयरमैन आ रहे हैं, उनको एक छोटा सा 7 तारीखों में उनको टिप्स भी हमने दवाएंगे, सेमिनार के रूप में रखेंगे, और उनको कैसे UPSC की तैयारी करना, उसमें हमारे कई जो एक्सपर्ट एडवाइजर कमेटी में हैं, एक्सपर्ट जो हमारे UPSC के एक चेयरमैन आ रहे हैं, वो लोग भी बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने जनवरी फर्स्ट वीक से इनको रहने खाने का सारी फैसिलिटी शुरू करेंगे और क्लास चालू करेंगे। जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए हॉस्टल फ्री रहेगा, तो हॉस्टल डिसिप्लिन को कितना मेंटेन कीजिएगा सर? देखिए, डिसिप्लिन के लिए मेरा हॉस्टल के लिए कई प्रकार के हम लोगों ने नियम कानून है, जो हम लोगों ने एक नियमावली बनाए हैं, उसी नियमावली के अंतर्गत उनको पालन करना होगा। तो का मार्क्स कैसे दिया गया सर, ये बताइए। सबसे पहले आपको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग के सहयोग से ही हो पाया कि इतनी संख्या में हमारे यहाँ छात्र पहुँचे। आप लोगों ने लगातार ये खबरें लोगों तक पहुँचाई। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे 50% से अधिक मार्क्स लाएंगे उन बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे। हालांकि यह थोड़ा चिंताजनक बात है कि जो हम लोग का मुख्य परीक्षा जो हम लोगों ने लिया था, जो रिटेन था, तो उसमें बच्चों का स्तर बहुत अच्छा नहीं पाया गया। लेकिन ये देखते हुए कि जो हमारे बीच जो हमारे पास उपलब्धता है उन्हीं बच्चों में से कुछ लेनी थी, तो थोड़ा सा हमने जो उसका ये है क्राइटेरिया थोड़ा हल्का सा ढीला करके उन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने 22 बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और कुछ का वेटिंग लिस्ट में रखा है। देखते हैं उन लोगों को जो जैसा कि डायरेक्टर महोदय ने कहा कि एक एडवाइज़र कमेटी के द्वारा उन लोगों को एक और मौका दिया जाएगा, उन लोगों को बुला करके उनसे बात की जाएगी कि कितनी समर्पित भाव से कर पाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोगों ने देखा कि वो पूरी तरीके से डिवोटेड हैं, तो फिर उन्हें भी हम लोग उसका नामांकन लेंगे और उन्हें फिर वो तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी और UPSC की तैयारी कराई जाएगी। चलिए, थैंक यू। 40 IAS के लिए जो मेगा सिलेक्शन टेस्ट हुआ था उसके का परीक्षा फल आज प्रकाशित कर दिया गया है, प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। और आपने जो प्रश्न किया है कि डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट हुआ था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था। डिस्क्रिप्टिव में जैसा कि हमारे सहयोगी भी प्रमोद जी भी बताए कि कुछ छात्रों का जो राइटिंग स्किल्ड है या एफिशिएंसी है उसमें थोड़ी सी कमी हमें दिखाई पड़ी। जब हम लोगों ने कॉपी का इवैल्यूएशन किया तो उसमें कमी दिखाई पड़ी। इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पर ही डिपेंड होती है। उसी का मेरिट लिस्ट में, उसी के मार्क्स को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आमतौर पे छात्र प्रश्न के उत्तर से पॉइंट से भटक जाते हैं और गैर ज़रूरी बात भी अपने उत्तर में लिखते हैं। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप प्रश्न से भटके नहीं, ये पूरा उत्तर प्रश्न पर केंद्रित हो, ये कैसे लिखें। और निश्चित तौर पर प्रश्न पर केंद्रित उत्तर लिखने के लिए एक इंटेंसिव स्टडी की ज़रूरत होती है, एक सफिशिएंट मैटर्स की ज़रूरत होती है, वो हमें कमी दिखाई पड़ी। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि सही मतलब प्रश्न पर केंद्रित उत्तर होना चाहिए, उसके लिए एक इंटर्नशिप की ज़रूरत है। तो क्या अभियान 40 IAS उसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की कोशिश यही होगी। हम लोगों की कोशिश यही है कि कैसे इंटेंसिव स्टडी कराएं, टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखें। और क्योंकि आंसर लिखने का ट्रेंड भी अब बदल गया है, काफ़ी कुछ बदला है। आप UPSC के जो टॉपर्स हैं उनकी अगर आप आंसर शीट देखेंगे तो काफ़ी कुछ बदलाव आया है। जो एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था उसको हमने एक पॉइंट वाइज कैसे लिखें, इस पर अब ज़्यादा जोर है।
इसलिए हम लोगों की कोशिश होगी कि छात्रों को उसी तरीके से हम तैयार करें, उसी तरीके से उनके में स्टडी हो, ताकि वो एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन से पॉइंट को रेज कर सकें और उस पॉइंट को अपने आंसर में डाल सकें। अगर हम एक डिस्क्रिप्टिव एक चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर से पॉइंट आउट करना ये बहुत मुश्किल होता है और छात्र यहीं पर थोड़ा पिछड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप चैप्टर का इंटेंसिव स्टडी करते हैं तो आप पॉइंट को रेज करके अपने आंसर्स को और एफिशिएंट बना सकते हैं। थैंक यू।